एक शिक्षक जब क्लास में प्रवेश करता है और वो ब्लैक बोर्ड पे जब वो कुछ भाषा में कुछ लिखता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो या और भी कोई लोकल लैंग्वेज हो, जब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो कुछ बच्चे तो उसको पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और कुछ बच्चे बस टकटकी लगा के देखा करते हैं कि क्या लिखा है, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आया है, जबकि वो ये सब सारे बच्चे एक ही क्लास के हैं। तो इस टाइप के बच्चे जो हैं एक समस्या बन जाते हैं अध्यापक के लिए कि इनको कैसे समझाया जाए। जब बच्चों को कुछ क्लास में लिखवाया जाता है, टीचर ने क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया तो बच्चे उतार सारे बच्चे लेते हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं क्लास में वो सबके सब वो उतार लेंगे। लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे ए ग्रेड वाले, और बी ग्रेड वाले बच्चे हैं कि पढ़ तो लेंगे, कुछ पढ़ा, कुछ कहीं गलती की, कई मात्राएं इधर से उधर जोड़ दी तो तोड़ फोड़ के वो भी पढ़ ही लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता है कि लिखा क्या, वो अल्फ़ाबेट्स ही नहीं समझ पाते हैं तो पूरी सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे। तो ये एक समस्या हो जाती है। तो इस टाइप के जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भाषा में निपुण कैसे बनाएं, ये एक टीचर के लिए एक समस्या होती है। तो इस समस्या का भी समाधान है, भाषा के भी कुछ स्किल्स होते हैं, वो एक टीचर को जानना ज़रूरी है। भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं जो एक टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। LSRW। LSRW टेक्निक क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी भाषा को सीखने और सिखाने में मदद करती है। चाहे बच्चे को सिखाना हो या खुद सीखना हो, कोई भी भाषा हो, तो इस टेक्निक से बहुत आसानी से भाषा पर कमांड किया जा सकता है। L फॉर लिसनिंग, सुनना, S फॉर स्पीकिंग, बोलना, R फॉर रीडिंग, पढ़ना, W फॉर राइटिंग, लिखना। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से किसी भी भाषा पे आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं। देखिए, जब हम कोई भी भाषा बच्चों को सिखाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, तेलुगु हो, मराठी हो, पंजाबी हो, वट जो भी लैंग्वेज हो, तो वो एक सुनना ज़रूरी है। सबसे पहला स्किल है लिसनिंग। भाषा को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा सुनेगा नहीं वो बोलेगा कैसे। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कुछ भी लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, एक टॉपिक, एक 4-5 लाइनें लिख दी किसी भी भाषा में, जो वहाँ की भाषा जो आप यूज़ कर रहे हैं, भाषा उस एरिया के हिसाब से, तो उसको आपको बोलना है। जब आप बोलेंगे तो बच्चे उसका सुनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का सुनना ज़रूरी है। टीचर जो बोल रहा है वो बच्चे का सुनना ज़रूरी है। तो आप उसको जोर जोर से बोलिए कि आपने लिखा क्या है, तो बच्चा उसको सुनेगा। ये पहला कौशल। दूसरा है स्पीकिंग, बोलना। अब बहुत ज़रूरी है कि जो आपने उसको बच्चे को बोल बोल के सुनाया है, बच्चा उसको खुद बोले। बच्चे का बोलना ज़रूरी है। होता क्या है कि आपने लिख दिया, होता क्या है, बच्चा आपने तो बोल कर दिया लेकिन बच्चे से नहीं बुलवाया। तो बच्चे का बोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा ने सुना, अब उसका बोलना ज़रूरी है। टीचर को ज़रूरी है कि वो उसे बुलवाए। अब जब बच्चे ने बोलना भी सीख लिया, जो भी टीचर ने लिखा उसे बोला, अब वो ज़रूरी है कि अब कुछ और वर्ड्स वहाँ और जोड़ दे। अब वो उसको रीडिंग कराए, जो भी कुछ और नए 2-4 लाइनें और जोड़ के अब वो रीडिंग कराए। किसी तरह से बच्चे उसको रीड करना सीखें, पढ़ें। पहले 2 स्किल हुए, ये तीसरा स्किल है रीडिंग। ये बहुत ज़रूरी है, रीडिंग ज़रूरी है। पहले आप उसको सुने, लिसनिंग, फिर वो उसको बोले, फिर रीडिंग करें। और आखिरी कौशल है राइटिंग, लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का लिखना ज़रूरी है। जो भी उसने सुना, बोला, पढ़ा, उसको अब लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो लिखेगा तो उसे भाषा की और समझ आएगी। हम लोग अक्सर ये नोट करते हैं कि बच्चे जैसे बड़ी क्लास में आ जाते हैं
तो वो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है, जो मैडम ने सर ने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं या कुछ भी लिखवाया है, उसको लिख तो बड़े अच्छे से लेते हैं, बिल्कुल साफ साफ लिख लेंगे, लेकिन जब उनसे पूछो कि आपने क्या लिखा है तो वो उसको बता नहीं पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो शुरू की जो 3 स्किल्स हैं उन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया या टीचर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो शुरू की जो 3 स्किल हैं, क्योंकि बच्चे ने शुरू में ही ना उसने लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग 3 चीज़ें नहीं करी, उसको लेकर राइटिंग आ गई। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो लिख तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जो वो लिख तो लिया, अब वो रीड नहीं कर पा रहे। रीड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्पीक नहीं कर पाए, वो सुना नहीं, है ना, वो बोले नहीं, वो बोल इस नहीं पाए क्योंकि उन्होंने सुना नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चारों स्किल्स आनी ज़रूरी हैं। LSRW ट्रिक से अगर हम बच्चों को पढ़ाएं, इन कमज़ोर बच्चों पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कमज़ोर बच्चे भी भाषा में निपुण बनाए जा सकते हैं। LSRW टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को भाषा कराइए और 99% रिज़ल्ट इसका पॉजिटिव मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।